इससे पहले के लेक्चर में हमने देखा था CFT के बारे में। ठीक, CFT का मेन पॉइंट हमारे सामने क्या उभर के आया? मेन पॉइंट ये उभर के आया कि जैसे लिगेंड है, जब लिगेंड आ रहा है तो जो मेटल के डी ऑर्बिटल्स हैं, मेटल के डी ऑर्बिटल्स डिफरेंट एनर्जी स्टेट में स्प्लिट आउट हो जाते हैं, अलग अलग एनर्जी स्टेट में। ठीक है, व्हेन लिगेंड अप्रोचेस द मेटल डी ऑर्बिटल बिकम स्प्लिट आउट इनटू डिफरेंट एनर्जी स्टेट। इसी फेनोमेना को हम कहते हैं CFS, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। ठीक, इस लेक्चर में हम देखेंगे अलग अलग ज्योमेट्री में CFS के बारे में। एक चीज और जाने कि जब लिगेंड आएगा तो लिगेंड जिस मेटल के जिस डी ऑर्बिटल से इंटरेक्ट होगा, इंटरेक्शन ज़्यादा होगा, उस डी ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। यही पॉइंट आपके दिमाग में रहना चाहिए कि जिससे ज़्यादा इंटरेक्शन होगा उस डी ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी इन कंपेरिजन टू अदर। और हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे अलग अलग ज्योमेट्री में कैसे जो है हो रहा है स्प्लिटिंग। ठीक, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं CFS इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हम CFS क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को स्टार्ट करते हैं। तो देखा जाए यहाँ पर कि सबसे पहले हम ज्योमेट्री को फोकस करेंगे। मेटल है, लिगेंड 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 लिगेंड, ये 5 लिगेंड हो गए। ठीक, 6 इधर लिगेंड रहा, 1 2 3 4, एक ऊपर हो गया और एक नीचे। तो लिगेंड किधर से आ रहा है, पहली बात। उसके बाद जो है किस मेटल के किस डी ऑर्बिटल से इंटरेक्शन ज़्यादा हो रहा है। तो देखिए या X एक्सिस हो गई, या Y एक्सिस हो गई, और या Z एक्सिस हो गई। लिगेंड कहाँ से आ रहे हैं? तो लिगेंड आ रहे हैं along the X एक्सिस, along the Y एक्सिस और along the Z एक्सिस। लिगेंड जो है along the एक्सिस आ रहा है, थ्रू X एक्सिस, थ्रू Y एक्सिस और थ्रू Z एक्सिस। अब देखें तो पहला पॉइंट रहा कि लिगेंड अप्रोचेस फ्रॉम एक्सिस X, Y एंड Z। ये लिगेंड के आने का रास्ता रहा। जब लिगेंड आएंगे, कैसे हमको पता चला कि X से आ रहा है? अरे भाई देखिए ये 90 डिग्री की एंगल है, सभी एक्सिस 90 डिग्री पर ही होते हैं। अब अगली चीज हम देखेंगे कि मेटल के अंदर जो ये मेटल दिखाई दे रहा है, इसके अंदर डी ऑर्बिटल है। तो डी ऑर्बिटल 5 होते हैं। एक होता है DXY, एक होता है DYZ, एक होता है DXZ, एक होता है DX² माइनस Y², और एक होता है DZ²। DXY की कंडीशन को देखा जाए तो ये X एक्सिस हो गई और ये Y एक्सिस हो गई, X और Y। ठीक, X X डैश और ये Y एक्सिस हो गया। लिगेंड डी ऑर्बिटल कैसे बैठा है? X और Y के बीच में है, ऐसे। उसके बाद देखा जाए DYZ क्या कह रहा है कि ये Y एक्सिस हो गई और ये Z एक्सिस हो गई। और ऑर्बिटल, हमारे डी ऑर्बिटल कहाँ है? इसके ऐसे है और ये रहा। हम XZ की बात करें तो X एक्सिस ले लें और Z एक्सिस ले लें, तो हमारा डी ऑर्बिटल कैसे है? इस प्रकार से है। एक हो गया X एक्सिस और एक हो गया Z एक्सिस। लेकिन अगर हम बात करें DX² माइनस Y² की, तो DX² माइनस Y² की कंडीशन क्या है? X एक्सिस और Y एक्सिस, एक X ले लें और एक Y। तो जो डी ऑर्बिटल है वो X एक्सिस पर है और डी ऑर्बिटल जो है Y एक्सिस पर है। DZ² की बात करें तो ये Z एक्सिस हमारी हो गई, Z डैश, और ये हमारा इलेक्ट्रॉन कहाँ है? Z एक्सिस पर है, मैक्सिमम डेंसिटी, और इसके चारों ओर क्या है? रिंग है। ठीक, तो 5 डी ऑर्बिटल हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं। DXY X और Y एक्सिस के बीच में, DYZ DXZ, ये 3 ऑर्बिटल जो है इन बिटवीन द एक्सिस हैं। इन्हें ऑक्टाहेड्रल में कहते हैं T2G। ये 3 ऑर्बिटल क्या हो गए? T2G हो गए, T2G ऑर्बिटल। उसके बाद ये 2 ऑर्बिटल क्या हो गए? EG ऑर्बिटल हो गए। लिगेंड किधर से आ रहा है? तो लिगेंड आ रहा है Y एक्सिस से, X एक्सिस से। लिगेंड ऐसे आ रहा है। जब लिगेंड ऐसे आएगा और हमारा डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ऐसे दिख रहा है, तो इंटरेक्शन क्या होगा? कम होगा। इसमें हम बात करें लिगेंड कहाँ से रहा? थ्रू एक्सिस, Y एक्सिस से लिगेंड आ रहा है और इस एक्सिस से लिगेंड आ रहा है। तो लिगेंड आर कमिंग थ्रू द एक्सिस, लेकिन डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ है? यहाँ है। और हम जानते हैं कि जिस डी ऑर्बिटल से इंटरेक्शन ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। अब यहाँ देखा जाए लिगेंड आ रहा है थ्रू एक्सिस Z, थ्रू एक्सिस X,
और इलेक्ट्रॉन कहाँ है, इस इन बिटवीन द एक्सिस है। इन 3 ऑर्बिटल में इंटरेक्शन कम दिखाई दे रहा है। यहाँ देखें, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ ज़्यादा है एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर, और लिगेंड भी आ रहा है थ्रू वाई एक्सिस और थ्रू जेड एक्सिस, जो यानी लिगेंड आर कमिंग थ्रू एक्सिस, एक्सिस से अलॉन्ग द एक्सिस लिगेंड भी आ रहा है और ये ऑर्बिटल भी उसी में पड़ रहे हैं। इसका मतलब है कि इंटरेक्शन यहाँ ज़्यादा होगा। उसके बाद हम देखें, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ है, जेड पे अधिक है, तो जेड पे अधिक है और लिगेंड कहाँ से आ रहा है, जेड एक्सिस के थ्रू आ ही रहा है, तो इंटरेक्शन यहाँ अधिक है। तो हमने क्या देखा कि लिगेंड आ रहा है अलोंग द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस आ रहा है। जब लिगेंड अलोंग द एक्सिस आएगा तो ये ईजी ऑर्बिटल हैं, इनसे इंटरेक्शन ज़्यादा होगा इन कंपेरिजन टू T2G ऑर्बिटल। तो हम करेंगे क्या, किसी का भी CFS करना होगा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग किसी ज्योमेट्री में, तो सबसे पहले पता करेंगे कि लिगेंड किस एक्सिस के थ्रू कहाँ से आ रहा है लिगेंड। तो लिगेंड के आने का पाथ जैसे इसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस था, अब हम देखेंगे कि किस डी ऑर्बिटल से इंटरेक्शन ज़्यादा होगा। तो हम देख रहे हैं कि T2G से इंटरेक्शन कम है क्योंकि ऑर्बिटल है इन बिटवीन द, और लिगेंड आ रहा है अलोंग द एक्सिस, तो कम इंटरेक्शन होगा। और यहाँ ईजी ऑर्बिटल मतलब dx² माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर, तो इनकी एनर्जी अप हो जाएगी और इनकी एनर्जी डाउन हो जाएगी। तो जैसे आप क्या आएगा BSc पार्ट 3 में लिखने के लिए कि राइट डाउन द CFS इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, तो हम पहले क्या लिखेंगे, द ज्योमेट्री ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज दिस, आप ज्योमेट्री बना देंगे। फिर इसमें लिखेंगे लिगेंड के पाथ को, इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स लिगेंड अप्रोचेस थ्रू अलोंग द एक्सिस एक्स वाई एंड जेड। ठीक, अगला पॉइंट हम लिखेंगे इसके बारे में कि डी ऑर्बिटल की पोजीशन क्या है। तो T2G ऑर्बिटल, कौन ऑर्बिटल है ये, T2G ऑर्बिटल लाइंग इन बिटवीन द एक्सिस एंड EG ऑर्बिटल लाइंग अलोंग द एक्सिस, या आप ऐसे भी कह सकते हैं dxy dyz एंड dxz ऑर्बिटल लाइंग इन बिटवीन द एक्सिस एंड dx² माइनस वाई स्क्वायर एंड dz² ऑर्बिटल लाइंग अलोंग द एक्सिस। तो हमने लिगेंड के पाथ को बता दिया, फिर अगला पॉइंट ऑर्बिटल की पोजीशन को बता दिया। अब हम बताएंगे फैक्टर। फैक्टर क्या है, हायर द एक्सटेंट ऑफ इंटरेक्शन, हायर द एक्सटेंट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन लिगेंड ऑर्बिटल एंड मेटल डी ऑर्बिटल, मेटल डी ऑर्बिटल यानी हायर द एक्सटेंट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन लिगेंड ऑर्बिटल एंड मेटल डी ऑर्बिटल, हायर इज द एनर्जी ऑफ दैट डी ऑर्बिटल इन अकॉर्डेंस विद CFT। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहती है कि जिस डी ऑर्बिटल से लिगेंड का इंटरेक्शन ज़्यादा होगा उस डी ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो क्या रहा, हमने लिगेंड के पाथ को बताया, उसके बाद हम बताएंगे कि ऑर्बिटल कैसे प्रेजेंट है, और देन आफ्टर हम क्या डिस्कस करेंगे कि कौन सा फैक्टर अप्लाई हो रहा है। तो इन अकॉर्डेंस विद CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, हायर द एक्सटेंट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन लिगेंड ऑर्बिटल एंड मेटल डी ऑर्बिटल, हायर इज द एनर्जी ऑफ दैट डी ऑर्बिटल। अब हम इस सिचुएशन में बताएंगे कि क्या हुआ, ये तो हमारा फैक्टर था, और इस सिचुएशन में बताएंगे कि इस ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में क्या हो रहा है। तो हम कहेंगे एक्सटेंट ऑफ इंटरेक्शन, एक्सटेंट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन लिगेंड ऑर्बिटल एंड EG ऑर्बिटल इज हायर, extent of interaction between ligand orbital and EG orbital is higher in case of octahedral complex. octahedral complex में ligand orbital और EG orbital के बीच extent of interaction ज़्यादा है, thereby the energy of the EG orbital is greater, ठीक, than T2G orbital and CFS is as follow. अब इसका हम CFS दिखाएं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को दिखाया जाए तो CFS कैसे होगा। तो देखिए ये हमारा रहा मेटल, ठीक, मेटल के 1 2 3 4 5 पांचों डी ऑर्बिटल हैं। अभी हमारा मेटल के अंदर कोई लिगेंड आया नहीं है, फ्री मेटल आयन है। ये क्या है, फ्री मेटल है। इसके पांचों डी ऑर्बिटल की एनर्जी एक जैसी होगी, डी जनरेट डी ऑर्बिटल 1 2 3 4 5, देयर आर 5 डी ऑर्बिटल हैं, इन पांचों की एनर्जी सेम होगी, ऑर्बिटल ऑफ सेम एनर्जी। अब जैसे ही लिगेंड इसके चारों तरफ आने लगेगा, ये मेटल है, लिगेंड 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 3 2 2 4 2 6, अब ये लिगेंड इसके करीब आने का प्रयास कर रहे हैं। अभी लिगेंड इक्वली अप्रोच कर रहे हैं।
अब लिगेंड क्या है, इक्वली अप्रोच कर रहे हैं, तो इस डी ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होगी, अप होने लगेगी। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि मेटल इज सराउंडेड बाई, या मेटल इज स्फेरिकली सराउंडेड बाय द लिगेंड। अब लिगेंड से ये हो रहा है तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कुछ अप हो जाएगी। इस डी ऑर्बिटल की एनर्जी समथिंग अप हो जाएगी, और ये हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 और ये 5। ये हमारा थोड़ी सी एनर्जी अप क्यों किए हैं, क्योंकि यहाँ फ्री मेटल आयन है। अब यहाँ क्या है, लिगेंड, मेटल इज सराउंडेड बाई लिगेंड या स्फेरिकली सराउंडेड बाय द लिगेंड। अब लिगेंड करीब आने लगे, लिगेंड करीब आने लगे तो लिगेंड कहाँ से आ रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल में। इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स लिगेंड अप्रोचेस एक्स वाई एंड जेड ऑर्बिटल एक्सिस। एक्स एक्सिस से आ रहा है, वाई एक्सिस से आ रहा है और जेड एक्सिस से आ रहा है। तो ये दो ऑर्बिटल हमारे जो दिखाई दे रहे हैं, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, ये दो ऑर्बिटल हमारे जो है क्या होंगे, इस लिगेंड के पाथ में पड़ेंगे। और लिगेंड के पाथ में पड़ेंगे तो लिगेंड का ये पाथ है एक्स एक्सिस के थ्रू, और इससे इंटरेक्शन ज़्यादा होगा। इंटरेक्शन का मतलब समझ में आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। रिपेल मतलब प्रतिकर्षित करेंगे। तो रिपल्सिव फोर्स बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, तब स्प्लिटिंग हो जाएगी। तो स्प्लिटिंग होगी तो यह जो दोनों ऑर्बिटल हैं, कौन, इजी ऑर्बिटल कहिए या डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल कहिए, तो ये जो हमारा इजी ऑर्बिटल है इसकी एनर्जी अप हो जाएगी। हाई हो गया एवरेज एनर्जी लेवल वेरी सेंटर। और उसके बाद जो है जो T2G ऑर्बिटल है, इन तीनों की एनर्जी एक बराबर हो जाएगी, यानी 1 2 3। T2G ऑर्बिटल डी एक्स वाई डी वाई जेड डी एक्स जेड कह लें, और इसे कहेंगे इजी ऑर्बिटल डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। द डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हैव हायर एनर्जी इन कंपैरिजन टू T2G। कितना एनर्जी गैप दोनों के बीच में होगा, तो इन दोनों के बीच में एनर्जी गैप होगा 10dq। क्या होगा, 10dq, और ये हो गया डेल्टा बराबर 1 डेल्टा ओ, ओ फॉर ऑक्टाहेड्रल। तो 10dq का गैप रहा। अब देखा जाए यहां से यहां तक का एनर्जी गैप, यानी Eg, मैच में छक्का लग गया तो मैच क्या हो गया, Eg हो गया। तो यहां ये अप गया है तो +6dq, मैच में छक्का लग गया तो मैच क्या हो गया, Eg हो गया। और यहाँ की बात करें, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये हो जाएगा माइनस, नीचे है तो क्या लिखेंगे, -4dq, यानी Eg जो है +6dq जाएगा और T2G क्या होगा, -4dq हो जाएगा। बात समझ में आई। तो यहाँ जो है क्या रहा, CFS इन ऑक्टाहेड्रल, इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस द लिगेंड अप्रोचेस अलोंग द एक्सिस एक्स वाई एंड जेड। ठीक, dxy dyz and dxz orbital are present in between the axis and dx square minus y square and dz square orbital are present along the axis। फैक्टर क्या है, higher the extent of interaction between ligand orbital and metal d orbital, higher is the energy of that d orbital। In case of octahedral complexes, the easy orbital, interaction between easy orbital and ligand orbital, जो ligand का orbital होगा इसका easy orbital and ligand orbital is higher, therefore easy orbital have higher energy than T2G orbital। तो यहाँ हमने पहला केस दिया कि यह जो है मेटल d ऑर्बिटल है, यहाँ क्या है, फ्री आयन है, तो सभी ऑर्बिटल्स क्या है, इक्वल एनर्जी के हैं। ऑल 5 ऑर्बिटल्स हैव इक्वल एनर्जी, तो डी जनरेट डी ऑर्बिटल्स रहे। अब यहाँ क्या दिखा रहे हैं कि लिगेंड्स इसके करीब आ रहा है, अभी जुड़ा नहीं है, सिमेट्रिकली सराउंडेड है लिगेंड से, तो इसकी एनर्जी क्या हो गई, अप हो गई। अब दिखाया जा रहा है कि लिगेंड आने लगा along the axis in case of octahedral complex, thereby the splitting will start and the easy orbital gain up energy and T2G orbital have लोअर एनर्जी। और ये क्या रहा, डॉट 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 जो दिए हैं, या बैरी सेंटर कह लीजिए या एवरेज एनर्जी लेवल कह लीजिए। ये रहा एवरेज एनर्जी लेवल या बैरी सेंटर, इनके भी T2G कै लेटर है, 3, हम कहते हैं T2G 3 लेटर हो गया। तो 3 लेटर के तो 3 गो ऑर्बिटल है, dxy dyz और dxz हो गए। और जब हम कहे Eg, ऊपर वाला Eg है, सॉरी ऊपर वाला क्या है, Eg है, और नीचे वाला क्या है, T2G। 3 लेटर है तो 3 ऑर्बिटल हो गए, 2 लेटर है तो 2 ऑर्बिटल हो गए, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर, और ये हो गया dxy dyz और dxz। ठीक, अगला प्रश्न हमारे दिमाग में आ रहा है कि यह 6dq कैसे हुआ या 4dq कैसे हुआ, इसको समझ लेते हैं। ठीक, कैसे यह 6dq हो गया और कैसे यह 4dq हो गया। ठीक, तो देखा जाए इसको, देखिए
10 डी क्यू बराबर क्या हो गया, एक डेल्टा, पैमाना है डेल्टा ओ इक्वल टू 10 डी क्यू। तो 10 डी क्यू इक्वल टू क्या होता है, एक डेल्टा की वैल्यू होती है 10 डी क्यू। तो इसको हम चाहें अगर डी क्यू है डेल्टा में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 0.6 डेल्टा ओ हो जाएगा। इसको लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा 0.4 डेल्टा ओ, माइनस 0.4 डेल्टा ओ और ये माइनस 0.6 डेल्टा ओ। अगर डेल्टा ओ के टर्म में लिखा जाए तो 6 डी क्यू को लिख सकते हैं क्या, प्लस, हाँ प्लस 0.6 डेल्टा ओ, और माइनस 4 डी क्यू को क्या लिख सकते हैं, माइनस 0.4 डेल्टा ओ। ठीक, अभी देखिए 6 और 4 इनके बीच का गैप क्या हो गया 10 डी क्यू। 10 डी क्यू बराबर एक डेल्टा है, तो 10 का भाग दे देंगे तो यही आ जाएगा। कैसे ही आया है, तो देखिए 5 ऑर्बिटल थे हमारे पास, कितने थे 5 ऑर्बिटल, डी में 1 2 3 4 5, टोटल 5 ऑर्बिटल थे। ठीक, अब इसकी वजह से ये ऊपर गया, रिलेटिव ना है, इसके वजह से ये ऊपर और इसकी वजह से ये, तो ये क्या हो गया 3 ऑर्बिटल है, तो 3/5 ये हो गया, और ये क्या हो जाएगा 2 है तो 2/5, यानी ऊपर वाले को हम लिख सकते हैं 3/5 डेल्टा, और नीचे वाले को इससे लेंगे तो 2/5 डेल्टा। ठीक, तो 3/5 डेल्टा का मतलब क्या हुआ 5 छक्का 30.6 डेल्टा, और ये कितना हो गया 5 चौको 20.4 डेल्टा हो गया। 0.4 डेल्टा का मतलब 4 डी क्यू, 0.6 डेल्टा का मतलब 6 डी क्यू। बात समझ में आया। अगर हम यहीं पर एक बात और कहना चाहेंगे कि मान लीजिए कि यहाँ हमने एक और स्प्लिटिंग लगा दी, सपोज दैट यहाँ एक और स्प्लिटिंग लगा दें, ऊपर कर दें 2 और नीचे कर दें 1। ठीक, इसमें एक और स्प्लिटिंग अगर बना दें तो अगर डेल्टा ये कितना हो जाएगा, इसकी वजह से तो 1/3 हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। ये 1/3 डेल्टा और ये क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। अगर हम इसी में 2 कट लगा दें, 2 टोआएं, एक ऊपर हो गया एक नीचे हो गया, तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। बात समझेगा। अगर जैसे 4 ऑर्बिटल होते 1 2 3 4 ना, 1 2 3 4 4 ऑर्बिटल होते, एक 3 ऊपर चला जाता और एक नीचे आ जाता, तो हम कहें कि ये कितना हो गया तो 1/4, ये कितना हो गया तो 3/4। बात समझा रही है। ये 1/4 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 3/4, यानी ऊपर वाले का नंबर और टोटल ना, और नीचे वाले का नंबर अपॉन टोटल। तो इस तरीके से हमारा जो है, अब इस पर फोकस करते हैं CFS इन ऑक्टाहेड्रल पे। तो हमने एक चीज़ देख लिया, कवर कर लिया कि इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स क्या है, इसको याद करना। 6 डी क्यू कैसे हो गया, तो मैच में छक्का लगे, मैच क्या हो गया EG, तो 6 डी क्यू, और ये क्या है 4 डी क्यू। यह बेरी सेंटर से या एवरेज एनर्जी लेवल से नीचे इसलिए माइनस साइन लिए हैं, और ये एवरेज एनर्जी लेवल से ऊपर इसलिए क्या दिया है प्लस साइन लिया है। ये हमारा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग रही इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब हम यहीं पर काउंट करना सीखेंगे CFSE, क्रिस्टल, सी से क्या होगा क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन, STABLIZATION चाहे SATION, स्टेबलाइजेशन एनर्जी, ई से क्या हो गया एनर्जी, ENERGY, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। एक पॉइंट जाने, पहला काम नाम है स्टेबलाइजेशन। ठीक, तो अगर CFSE की वैल्यू ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। हायर द वैल्यू ऑफ CFSE ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स। हम कहते हैं कि 2 कॉम्प्लेक्स हैं, एक कॉम्प्लेक्स A है और एक कॉम्प्लेक्स B है। इसकी CFSE की चर्चा करें, हमने कह दिया इसका CFSE जो है -4 DQ है, और कह दें इसका CFSE -12 DQ है। कहा जाए इन दोनों में कौन कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल है, तो ध्यान दे लड़के गड़बड़ाते कहाँ है, गलती कहाँ करते हैं, वो माइनस में कंपेयर करने लगते हैं कि भाई -12 तो कम हो गया, -4 ज़्यादा हो गया। नहीं, गणितज्ञ मत बनिएगा, इसके डाटा को उठाइएगा। आप माइनस साइन को छोड़ दीजिएगा, इसके डाटा को कंपेयर करिएगा। 4 है और ये कितना है 12 है। माइनस साइन केवल यह बताता है कि ये नीचे जा रहा है, और जैसे जैसे नीचे जाएगा वैसे वैसे एनर्जी इसकी घटेगी, तो ये स्टेबिलिटी क्या होगी बढ़ेगी। ठीक है, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो 4 DQ और 12 DQ आप डाटा का कंपेयर करेंगे, न कि साइन का कंपैरिजन कीजिएगा। ठीक है, तो कौन स्टेबल होगा B इज मोर स्टेबल दैन A, क्योंकि
इसको देख लेंगे तब तो गड़बड़ा जाएंगे कि हम आर्यभट्ट हैं। तो -4 तो ज़्यादा हो गया अगर साइन को लें, तो इसको नहीं लीजिएगा आप। 4 और 12 में कंपेयर करिएगा तो 12 DQ है तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो गई, ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स बी इज मोर स्टेबल देन कॉम्प्लेक्स ए। अब CFSE काउंट कैसे करते हैं, इसका फार्मूला क्या होगा। ठीक है, तो फार्मूला इसका ये हो गया कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं इंटू 4, -4 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G। T2G का मतलब हुआ 1 2 3 लेटर, तो 3 ऑर्बिटल DXY DYZ DXZ। जब भी T2G कहें तो दिमाग में आ जाना चाहिए कि DXY DYZ और DXZ की बात हो रही। जब कहें EG तो 2 लेटर, तो 2 ऑर्बिटल दिमाग में आना चाहिए, DX² - Y² और DZ²। ठीक है, यह अलोंग द एक्सिस है और ये क्या है, इन बिटवीन द एक्सिस है। तो CFSE का फार्मूला हम कहें कि CFSE का फार्मूला यहाँ क्या होगा, इसमें ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कौन सा कॉम्प्लेक्स दिया है, ऑक्टाहेड्रल। CFSE इक्वल टू क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इक्वल टू -4 DQ इनटू कितने इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन किसमें, T2G में, -4 DQ इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G प्लस 6 DQ इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसमें, EG में। टंगरिया पे छोटा सा लिख दे EG। ठीक, -4 DQ इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G प्लस 6 DQ इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG। अब प्लस X इंटू P क्या है, पेयरिंग एनर्जी। जितना पेयर होगा उतना X की वैल्यू हो जाएगी। अब देखिए जैसे हमने इलेक्ट्रॉन इसमें फिलअप करना चालू किया, सपोज दैट पहला इलेक्ट्रॉन भर दिए, CFSE हो गया -4 DQ। ठीक, दूसरा इलेक्ट्रॉन D2 सिस्टम है तो क्या हो गया, 4 दूनी 8 -8 DQ। एक और इलेक्ट्रॉन भर दिए तो क्या हो गया, 4 × 12। 4 का टेबल याद है तो फटाफट करेंगे, 4 के 4 4 12 DQ। अब समस्या आ रही है कि D1 हमने ले लिया, D2 ले लिया, D3 ले लिया। सपोज दैट हम कहें D0 सिस्टम है तो CFSE 0 हो जाएगी क्योंकि D में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। अगर D1 सिस्टम है तो क्या होगा, 4, D2 में क्या होगा 8, D3 में क्या होगा 12। अब D4 की बात करें, जैसे ही चौथा इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा तो चौथा इलेक्ट्रॉन यहां भरें कि यहां भरें, तो यह निर्भर करता है कि यह एनर्जी गैप कितना है। अगर यह एनर्जी गैप ज्यादा हो जाए यानी डेल्टा O की वैल्यू ज्यादा हो जाए, अगर यह एनर्जी गैप ज्यादा हो जाएगा तब इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जाएगा, इलेक्ट्रॉन कहां आएगा, नीचे आएगा। यानी हम कह दें स्ट्रॉन्ग लिगेंड है कि वीक लिगेंड है। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होंगे तो ये एनर्जी गैप क्या हो जाएगा, ज्यादा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड एक्सर्ट स्ट्रॉन्ग फील्ड ऑन मेटल आयन। स्ट्रॉन्ग लिगेंड आएगा तो इस मेटल आयन पर स्ट्रॉन्ग फील्ड का जनरेट करेगा। ठीक, तब स्ट्रॉन्ग लिगेंड अगर है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड, तो ये क्या होगा, डेल्टा वैल्यू इज हायर। स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड होगा तो डेल्टा वैल्यू का क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। डेल्टा वैल्यू किससे ज्यादा हो जाएगा, प्रश्न तो यह रहा है। हमने कह दिया कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो डेल्टा वैल्यू हायर हो जाएगा, वीक लिगेंड है तो डेल्टा वैल्यू कम हो जाएगा। अरे किससे ज्यादा या कम, तो पेयरिंग एनर्जी से। डेल्टा O इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी। पेयरिंग एनर्जी से मतलब इलेक्ट्रॉन को पेयर करने में लगने वाली एनर्जी। तो डेल्टा वैल्यू ज्यादा हो गई और पेयरिंग एनर्जी कम हो गई। अब वीक लिगेंड आएगा तो डेल्टा O क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा देन पेयरिंग एनर्जी। अब हम सिस्टम उठा रहे हैं D4, D5, D6। ठीक, D4 की बात करें, मान लीजिए स्ट्रॉन्ग लिगेंड आया हुआ है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड आएगा तो एनर्जी गैप क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। एनर्जी गैप ज्यादा हो जाएगा यानी डेल्टा O इज हायर। हम इसी को कहेंगे डेल्टा O इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी। तो डेल्टा O की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी तो चौथा इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा। चौथा इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा तब हम कहेंगे 4 चौको 16 DQ। क्या लिखेंगे, -16 DQ। ठीक, अब पांचवा इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन, तो 4 × 5 = 20 DQ, -20 DQ हो जाएगा। और छठवां इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा तो क्या लिखेंगे,
4 छक्का 24 माइनस 24 डी क्यू। बात समझा रहा है। लेकिन अगर वीक लिगेंड आए, मान लीजिए हम कहें स्ट्रांग लिगेंड, कैसे पता चलेगा कौन स्ट्रांग लिगेंड है? तो कई बार हमने चर्चा किया एनसीसी। अगर लड़का एनसीसी लिया है तो क्या होगा? स्ट्रांग होगा, और सीसी लिया है तो क्या होगा? कमजोर हो जाएगा। एन से अमोनिया, सी से सीओ, सी से सीएन माइनस। इस एनसीसी में से कोई लिगेंड है तो वह स्ट्रांग लिगेंड, नहीं तो आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में तो ऑर्डर बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन मोटा मोटी काम करने के लिए आप जाने एनसीसी बच्चा लिया है तो तेज है, स्ट्रांग लिगेंड है, D4 सिस्टम है तो 4 चौको 16, 4 5 20, 4 छक्का 24। अब 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3। D7 सिस्टम की बात करें, D8 की बात करें, D9 की बात करें और D10 की बात करें। D7 7वां इलेक्ट्रॉन यहां आएगा। जैसे ही 7th इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, अच्छा एक बात और देखिए, D4 जब आया है तो 4 इलेक्ट्रॉन होने पर एक पेयर भी हुआ है, तो होगा -16 DQ प्लस P। D5 में -20 DQ प्लस 2P, और D6 में -24 DQ प्लस 3P। ये चीज जो है 3 पेयर होगा ना तो 3P हो जाएगा, क्योंकि यहां दिया ना X इंटू P। अब हम बात करें D7 की, तो ये 6 DQ घटाएगा। देखिए ये माइनस में है तो ये क्या है? प्लस में है। तो 4 छक्का 24, 24 में से 6 गया 18, तो D7 पे हो जाएगा 18 DQ, ठीक, प्लस 3P। फिर इसके बाद फिर 6 घट जाएगा D7 पे, अगले पे, तो कितना हो जाएगा? 6 का पारा घटाइए तो कितना हो जाएगा? 12 ना। 6 चौका 24 और 6 दूनी 12, 24 में से गया 12, तो 12 DQ प्लस 3P। अब D9 पे आए तो फिर 6 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 6 DQ। निकालिए, 4 चौका 24, 6 3 18, 24 में से 18 गया 6 DQ प्लस 4P। और जब हम करेंगे D10 तो देखिए 4 3 12, 6 चौको 24, 4 छक्का 24, 0 DQ 5P। तो यहाँ हमारा जो है ये आ गया।